दोस्तों आज आपको काफ़ी बेहतरीन मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। कभी आप ये सोचो कि भई इम्पैक्ट किसी का भी हो, चाहे इलेक्शन का हो या किसी और चीज़ का हो, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा। देखो अगर आपका सेटअप बनता है तो काम करना चाहिए, आपके पास जो भी स्ट्रैटेजी है अगर वो बनती है तो काम करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो एक बार मैं आपको सिंपल सी चीज़ें समझाता हूँ। इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, मार्केट में गैप अप ओपनिंग और ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट। इधर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट लगा हुआ है, मार्केट में गैप अप ओपनिंग ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट। सबसे बेहतरीन जो मोमेंटम मिला है वो मिला है आपको बैंक निफ्टी में। एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग, फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया। लेकिन ट्रेड किस सिचुएशन पे करनी थी, लॉजिक मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग की तरफ मत जाना। मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, ये वो रेजिस्टेंस जोन है जिसे मार्केट पहले भी रिटेस्ट कर चुका है और अभी फिर से इसी रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है और इतना बड़ा मार्केट ने गैप बनाया है और गैप बनाने के बाद भी एक बड़ा मोमेंटम दे दिया है। तो इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। अभी मैं आपको यहाँ पे लॉजिक समझाने की सिचुएशन डिस्कस करता हूँ, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिली। मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों एक तरह की चलती ट्रेन होती है। इस ट्रेन में सीधे एंट्री नहीं लेनी होती, इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रुकने का इंतजार किया जाता है। जब ये ट्रेन आपके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है, उसके बाद जिस भी डायरेक्शन में मोमेंटम दिखाती है उस डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश की जाती है। अभी यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश करो। मार्केट ने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, आपको एक ट्रेडिंग डे हाई मार्केट ने बना के दे दिया, एक आपको ट्रेडिंग डे लो बना के दे दिया। अब सिचुएशन समझो, या तो मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है कि मार्केट ऑलरेडी ही इतना बड़ा मोमेंटम दे चुका है। माइंड में पहली पिक्चर क्लियर है कि मार्केट एक मोमेंटम दे चुका है, तो उस मोमेंटम का इंपैक्ट हो चुका है। अब या तो साइडवेज जाएगा या कहीं ना कहीं अगर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है, इस गैप फिलिंग के लिए आ सकता है। अगर गैप फिलिंग के लिए आता तब भी हम हाफ क्वांटिटी में काम करते, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव था। फिर से समझो, अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता तो हाफ क्वांटिटी में काम करते, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात समझाई थी, उससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। क्या डिस्कशन किया हुआ है, गैप अप ओपनिंग की सिनेरियो में भी दो केस बन जाते हैं। दो केस क्या बन जाते हैं, शायद मैंने निफ्टी 50 में डिस्कस किया था, अगर आप देखेंगे उसमें मिल जाएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद निफ्टी 50 में था। अगर उसके बाद भी मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है, यहाँ पे भी आपको कम क्वांटिटी रखनी चाहिए, क्योंकि भले ही आपको बड़ा मोमेंटम मिल गया हो, ध्यान से समझो, भले ही बड़ा मोमेंटम मिल रहा हो, कम क्वांटिटी क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ही गैप अप ओपनिंग में एक मोमेंटम हमें मिल चुका है, बड़ा मोमेंटम मिल चुका है। तो उस सिचुएशन पे पॉसिबिलिटी कम रहती है, मार्केट ज्यादातर केस में एक साइडवेज जोन में जाता है, तो उस सिचुएशन पे भी हमारा प्रीमियम डिके होता रहता है। अगर ब्रेकआउट देके चलता है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है, तो उस सिचुएशन पे भी ज्यादातर केस में कम मोमेंटम एक्सपेक्ट किए गए हैं, जो ज्यादातर केस देखे गए। लेकिन आज आपको काफी अच्छा बेहतरीन मोमेंटम मिला। तो किस किस ने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के मोमेंटम को पकड़ा, मुझे जरूर बताना। कल के लिए किस तरीके से प्लानिंग करते हैं उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं पहले। अब आप ध्यान से देखेंगे, हम काफी दिनों से डिस्कशन कर रहे थे कि ये एक मोमेंटम है, एक रेजिस्टेंस जोन है, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो ये तो बहुत ही बड़ा मोमेंटम आ गया, मार्केट सीधे ही जो ऑल टाइम हाई वाला रेजिस्टेंस जोन था उसके नजदीक आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि प्राइस सस्टेन करता है कि नहीं करता है, उस सिचुएशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखना ये है, भाई ये ऑलरेडी ही एक बहुत बड़ा मोमेंटम है और एक गैप अप ओपनिंग भी है। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आपको एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके कुछ टाइम स्पेंड करे या कुछ रिट्रेसमेंट ले। पहले भी हमने ये सिचुएशन देखी है, अगर आप ध्यान से इसे ऑब्जर्व करेंगे, जब ये ऑल टाइम हाई लगा था उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया। अगर हमें ब्रेकआउट मिलता तो हम पॉजिटिव साइड सोचते हैं, ब्रेकडाउन मिला है तो यहाँ पे नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर इस वाले पोर्शन को ऑब्जर्व करें, इसमें भी जब ऑल टाइम हाई लगा मार्केट ने एक टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। अब उम्मीद यहाँ पे भी यही है, अगर मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तो वो प्लस पॉइंट है आप सभी के लिए भी और हमारे सभी के लिए भी। समझ में आया। लेकिन अगर मार्केट सीधे ही इसे लेके चल रहा है तो स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो करना, क्योंकि अगर ये बड़ा मोमेंटम आपको पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये नेगेटिव साइड भी देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल मैं अभी जस्ट आपको दिखा देता हूं, इन कैंडल्स को देखो, इन कैंडल्स को देखो, नेगेटिव साइड भी इन्होंने बड़े मोमेंटम दिए हैं और रेजिस्टेंस जोन से ही दिए हैं। ये एक दिन का ही कैंडल है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट
रिएक्ट किया हुआ है, तो ये भी 1 डे का ही कैंडल है। तो ध्यान से ये ऑब्जर्व करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को नहीं करना है कि पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगा। वो ट्रैपिंग भी हो सकती है। पहले भी मैंने आपको ये सिचुएशन दिखाई है और मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब डाउनफॉल आना होगा वो भी एक एक ही कैंडल में आ जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। फिलहाल मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, वहां पे हम बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे भाई, ट्रेडिंग डे हाई का तो ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है। अगली हमारी सिचुएशन क्या रहेगी, नजदीकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है 46,000 वाला, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। दूसरी चीज क्या है, हमारी जो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है और प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये दोनों आपको नजदीक में दिखाई दे रही है। ध्यान से समझो, दोनों आपको नजदीक में दिखाई दे रही है। इस सिचुएशन पे चलो एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप ही समझ लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमें प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चाहिए, इसका ब्रेकआउट चाहिए। दूसरी चीज, ऑलरेडी ये एक बड़ा मोमेंटम मिल चुका है, एक गैप अप ओपनिंग भी मिल चुकी है। अगर मार्केट यहां से कुछ रिट्रेसमेंट भी दिखा दे तो उसमें भी आपको घबराना नहीं है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा रहेगा, 46,000 वाला। अगर इसका ब्रेकडाउन लेके नीचे चलता है तो फिर आपके लिए नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, नहीं तो नजदीकी सपोर्ट आपको यही दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट कल को यहाँ पे साइडवेज भी हो जाता है तो उसमें भी शौक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ही मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दे चुका है। तो यानी कि अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए इस सिचुएशन पे, जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो 47,000 के अराउंड पॉसिबिलिटी, एक राउंड लेवल भी है। दूसरा, ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट जा रहा है, एक नया हाई बनाते हुए जा रहा है। तो उस सिचुएशन पे आपको उसी लेवल पे, राउंड लेवल पे ही ज्यादा ध्यान रखना है, नजदीकी वही है। एक हल्की फुल्की आपके लिए जो रुकआउट हो सकती है 46,500 के अराउंड हो सकती है। अगर इसे पार करता है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम फिर से देखने को मिले। अगर साइडवेज हो जाए या कुछ रिट्रेसमेंट दिखे, इसमें भी घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट लेवल क्या है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले जोन में सपोर्ट की पॉसिबिलिटी, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो इस वाले जोन में सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। वहीं पे अगर कल भी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, इस सिनेरियो में क्या करेंगे। अब अगर आपकी याद हो, अभी मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे कि ये सिचुएशन पहली बार नहीं हो रही। अगर कल भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो ये सिचुएशन हमारे लिए पहली बार नहीं है, ये पहले भी हो चुकी है। कहां पे हुई है, ये हुई थी इस वाले जोन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, निफ्टी 50 में भी हमें देखने को मिली थी। इस वाले जोन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, डोजी भी हमें दिखाई देती, याद आया होगा आपके। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इस वाले केस में भी आपको कहीं कहीं गैप अप। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आज गैप अप ओपनिंग होगी कल हो ही नहीं सकती, लेकिन हम उस सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने आए, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चला जाता है तो उस सिचुएशन पे हम ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, जैसे आज ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करें। मैं अभी आपको दिखाता हूं, अगर गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट एक चलती ट्रेंड बन गया, जब तक इस ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट को नहीं निकाला तब तक पॉजिटिव साइड आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन तब भी हाफ क्वांटिटी में जाना है गैप अप ओपनिंग के केस में। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट उस गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, प्लस इस लेवल पे सपोर्ट लेने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा है पहले। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर